मिडिल ईस्ट में सिचुएशन लगातार खतरनाक होती जा रही है। इजराइल की सेना रोज रौद्र रूप दिखा रही है। इजराइल ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ हमले करके हिजबुल्लाह के 110 ठिकाने तबाह करने का दावा किया। ये जंग ऐसे समय पे हो रही है जब विश्व शांति की बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ने लगातार मिसाइल और लॉन्चर से हिजबुल्लाह और हमास पर अटैक किए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के संगठन के और गाजा पट्टी में हमास के 110 से ज्यादा आतंकी संगठनों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली एयरफोर्स ने कहा है कि जिन टारगेट पर हमला किया गया उसमें बालबेक के इलाके और लितानी नदी के किनारे लगभग 20 ठिकाने थे। हिजबुल्लाह और हमास के इन ठिकानों को नष्ट किया गया है। साथ ही दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा आतंकवादियों को उसने एक ही दिन में मार गिराया है। इसी के साथ ये भी दावा किया है कि दर्जनों ठिकानों को नष्ट किया गया है। इन ठिकानों में एक लॉन्चर भी शामिल था, जिस लॉन्चर से सेंट्रल इजराइल की ओर गोले दागे जाते थे। इसे भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह और हमास के एम्यूनिशन डंप फैसिलिटीज को तबाह किया है। इसी के साथ उनके लड़ाकों के बुनियादी ढांचों की सुविधा वाले इलाकों को भी तबाह किया है। गाजा में भी इजराइल की सेना तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमास के खिलाफ उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन तेज हो गया है। उत्तरी गाजा के जबालिया और बेत लहिया में घेराबंदी करके इजरायली सैनिकों ने 50 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। दक्षिणी गाजा के राफा शहर में भी कई लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया गया है। लेबनान में भी इजरायली सेना का हमला जारी है। अब तक 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने की बात उसने कही है। यही नहीं, बुधवार को भी उसने 20 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया था। हालांकि हिजबुल्लाह भी इन हमलों से डर नहीं रहा और लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने तेल अवीव की ओर 170 रॉकेट एक साथ दागे हैं। इसमें एक रॉकेट तो सेंट्रल इजराइल में जाकर भी गिरा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में तेजी आती देख सामरिक विशेषज्ञ हैरान हैं। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि जंग में आती तेजी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। वहीं ईरान ने जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है, उससे लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में दुनिया किस ओर जाएगी और आखिर में इस मिडिल ईस्ट की जंग को किस तरह से शांत कराया जाता है, आखिर इसका क्या परिणाम होता है, इसको लेकर सामरिक विशेषज्ञों में चर्चा का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।